कैसे होगा ये चैप्टर यार, समझ ही नहीं आ रहा मेरे तो। डेरिवेटिव इतने मजे से ले तो लिया यार, हो ही नहीं पा रहा। कैसे होगा, कैसे होगा, ये समझ ही नहीं आ रहा कैसे निकलेगा क्वेश्चन यार मेरे। यार डेरिवेटिव समझने बैठता हूँ तो टुकड़ों में समझ में आता है, उसके बाद कहीं जाके मुझे डेरिवेटिव समझ में आता है तो भाई मुझे ये नहीं समझ में आता मैक्सिमम मिनिमम होता क्या है। और फिर मैक्सिमम मिनिमम समझ नहीं आता, फिर मैं सोचता फिगर कैसे बनेगी। मैं तो बड़ा कंफ्यूजन में आ चुका हूँ भाई। इस टाइम तो मुझे कोई ऐसा टीचर चाहिए जो मुझे यूट्यूब पे सब समझा सके। अब मैं क्या करूँ, मेरे समझ नहीं आ रहा क्या क्या हो? करूँ। हाँ भाई, क्या हो गया बेटा? सर सर मेरे तो सर ये क्वेश्चन ही समझ नहीं आते। क्यों क्यों, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? सर मेरे सब फिगर कैसे बनाते हैं सर, यही समझ नहीं आ रहा। अरे बहुत इजी है फिगर बनाना। दिक्कत कहाँ आ रही है बताओ मुझे। डेरिवेटिव नहीं आ रहा? नहीं सर, नहीं आ रहा सर समझ में। और आपको क्या क्या चीज नहीं आ रही है? सर मैं क्लास देखने जाता हूँ, बच्चे फिर टीचर इतनी जल्दी करा देते हैं आजकल, सब कुछ समझ ही नहीं आ रहा। भाई ऐसा है ना कि क्या है कि अगर आपको मार्क्स चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले डेरिवेटिव को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो। और जब तक आपका डेरिवेटिव स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, अच्छा ठीक सर। है, तो उसमें आपके 4-5 चैप्टर लगे हुए हैं, जो कि आपका टोटल जो 35 मार्क्स का आएगा। और अगर आपको 35 मार्क्स चाहिए तो डेरिवेटिव को अच्छे से करो। ठीक है, नहीं करोगे तो आपका इंटीग्रेशन का पार्ट भी नहीं होगा। आगे ठीक बात समझ में? ठीक सर। हाँ। अब इसको निकाल के दिखाओ, क्वेश्चन कैसे निकलेगा ये। सर मुझे आ ही नहीं रहा सर, सर आप मुझे सब अपनी क्लास में समझा दो सर, मुझे तो आ ही नहीं रहा सर ये। अरे बेवकूफ बच्चे, इसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन को पहले समझो कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है और इसका डाटा पूरा लिखो। और उसके बाद कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो रहा है उसको हम इसको देखते हैं। ठीक सर। आगे बात समझ में? तुम तो बेवकूफ हो रखे हो, तुम्हें पढ़ना लिखना बिल्कुल है नहीं। ठीक है, चलो। सर चलो निकलो हमारी क्लास से। क्लास 12th का डेरिवेटिव जो बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दी बच्चों को, ठीक है, डेरिवेटिव, एओडी, इंटीग्रेशन और इस टाइप का जितने भी टॉपिक है, ठीक है, मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम आ रखी है कि सर डेरिवेटिव नहीं हो रहा। यार कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी अभी आपके सामने एक बच्चे को निकाय का, अभी मैंने उसको बोला था कि बेटा आपने जब तक आप इसको डेरिवेटिव नहीं करोगे, ठीक है, तब तक आपके इसके 35 मार्क्स आपके बिल्कुल यहां से चले जाएंगे। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि यानी इसका डेरिवेटिव का मतलब क्या है और उस टाइप के क्वेश्चन हम इसको किस तरीके से निकालते हैं, अब आप लोगों के सामने स्टार्ट करने जा रहा हूं। डेरिवेटिव बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब हजारों बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी तक उनको डेरिवेटिव का मीनिंग नहीं पता और अच्छा उसका मतलब नहीं पता। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का क्या मतलब है ये मैं आपको पिछली वाली क्लास के अंदर मैं आपको, यानी पहले तो एक एक चीज जो मैंने आपको बताई थी कि डी फॉर डेरिवेटिव होता है और हम इसको लिखते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो डेरिवेटिव है यहां पर, और डेरिवेटिव का मतलब होता है कि किसी भी चीज की वैल्यू को चेंज करना। अरे बस किसी भी क्वांटिटी को चेंज करना विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम अगर आपने किसी चीज को चेंज किया है, ठीक है, तो वो होता है आपका डेरिवेटिव। अब आगे बात समझ में? तो देखो, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो कि मतलब क्या है कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर इसमें क्या हुआ क्या नहीं होगा, इसका आंसर नहीं आ रहा। ठीक, देखो, अब मैं आपको कुछ इसमें डाटा मैं आपको पहले से बता देता हूं। इस एक्सरसाइज में आपको इंपॉर्टेंट चीज ही मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके अंदर सिर्फ दो टाइप के क्वेश्चन आपको मिलता है एओडी में। एक्सरसाइज फर्स्ट में इसमें आपको दो टाइप के क्वेश्चन मिलता है। नंबर फर्स्ट, अच्छे समझना अब इस चीज को। नंबर फर्स्ट है कि अगर आपको विद रेस्पेक्ट टू रेडियस दे रखा है, ठीक है, तो वहां पर हम इसको चेंज नहीं करेंगे। चेंज का क्या मतलब आएगा कि जैसे क्वेश्चन में दे रखा है वॉल्यूम चेंज है, ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं डीवी अपॉन डी। अच्छे समझना, वॉल्यूम आपका चेंज हुआ कब हुआ, जब आपने इसको विद रेस्पेक्ट टू टाइम लिया। स्पीड को चेंज किया, हम इसको लिखेंगे डीएस अपॉन डी। जब तक क्वेश्चन में चेंज नहीं होगा, ठीक है, तब तक वहां हम इसका डेरिवेटिव नहीं करेंगे। ये बात अच्छे समझ लो। ठीक है, वैसे ही अगर यहां पर कोई चेंज नहीं दे रखा है, ना कोई इंक्रीज है ना कोई डिक्रीज है, ठीक है, तब तक आपने हम वहां पर इसको डीवी अपॉन डीएस या फिर जो भी आपको दे रखा है आपने उस चीज को नहीं लेके चलना है। क्वेश्चन में दे रखा इंक्रीज है तो हम इसको पॉजिटिव लेकर के चलेंगे, और क्वेश्चन में दे रखा डिक्रीज है, ठीक है, तो वहां हम इसको नेगेटिव का साइन लेकर के चलेंगे। आगे बात में पहला पॉइंट। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर आपको दे रखा है सीधा है, सीधा क्या है इसका विद रेस्पेक्ट टू आर, ठीक है, आपने इसका सीधा सीधा डेरिवेटिव करना है और आपको कहीं पर डी वी और डी एस लगाने की कहीं आपको जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो, ये क्वेश्चन जो दे रखा है
वो क्वेश्चन अब आप इसको अच्छे से समझना, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के सामने प्रॉब्लम्स होती है कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा और हम इसको किस तरीके सॉल्व करें। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू होता है आपका पाई आर स्क्वायर, मतलब ए इज इक्वल टू हो गया आपका पाई आर स्क्वायर। आपने इसका डेरिवेटिव किया डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू पाई इंटू में 2r। अब पाई इंटू 2 इंटू आर आपको दे रखा है कितना, 3 सेंटीमीटर है, इंटू 3 इक्वल टू कितना आ गया 6 पाई। यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। बी पार्ट जो आपको दे रखा है वो आपका बिल्कुल सेम है, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, डी ए अपॉन डी आर लिया इक्वल टू 2 पाई आर, आर की वैल्यू कितनी है इंटू 4 इक्वल टू कितना आ गया 8 पाई, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया और ये भी आपका आंसर है। आगे बात समझ में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने को क्या करना है, इसको बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन निकालना है, ठीक है, कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, ये तो हो गया आपका, ये क्वेश्चन आता है आपका 1 मार्क्स का, ठीक है, 1 मार्क्स से क्वेश्चन आपको इसी टाइप के ही मिलता है। दूसरा दे रखा है, अब आप देखो, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग, आ गया ना इसमें इंक्रीजिंग, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अगर चेंज है, अगर चेंज है तो वहां आपका पर सेकेंड पक्का होगा। आगे बात समझ में, इस बात का ध्यान रखना। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ द 8 सेंटीमीटर पर क्यूब, हाउ फास्ट सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हमने इसको डाटा लिखा, v इज इक्वल टू हमें दे रखा है कितना, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, एक तो ये दे रखा है, और x इज इक्वल टू दे रखा है वो है आपका 12 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, अब आप देखो एक एक चीज बता रहा हूं। v इक्वल टू, लेट द साइड v x सेंटीमीटर, मैंने इसको ले लिया, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब, तो v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, डेरिवेटिव किया dv अपॉन dt इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt। dv अपॉन dt कितना आपको तो रखा, 8 इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt, dx अपॉन dt इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर, ये निकल गया। अब आपसे क्या पूछा, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, चेंज कितना हो रहा है सरफेस एरिया, ठीक है। अब आपने लिखना है इसका सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू होता है आपका 6x स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू कितना, 6x स्क्वायर। आपने इसका डेरिवेटिव किया ds अपॉन dt इक्वल टू 6 इंटू 2x इंटू dx अपॉन dt, तो ds अपॉन dt इक्वल टू 12x इंटू dx अपॉन dt। आपने इसकी वैल्यू को पुट किया 12, x की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 इंटू dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 अपॉन 3x स्क्वायर। ठीक बात है, आगे बात समझ में। अब देखो, या आप अभी आप यहां इसको x ही लिख लेते हैं, ठीक है, मैं यहां पर इसका कलर में चेंज कर देता हूं, x लिखा, एक x से एक x किया, 3 4 जा 12, ये कितना आ गया, ds अपॉन dt इक्वल टू 8 4 जा 32 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर था, तो एक एक्स से एक एक्स गया, तो ये आपका कितना रह गया, 32 अपॉन एक्स रह गया, 32 अपॉन एक्स, 32 अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 12। अब आपने इसको कैंसिल करना है, 4 8 जा और 4 3 जा, कितना आया, ds अपॉन dt इक्वल टू 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आधा निकल गया। देख लो आप इसको अच्छे से, क्वेश्चन में जैसी कंडीशन दे रखी है वैसे ही आपने इसको निकालना है कि वॉल्यूम हमें इसको दे रखा है और हमें क्या क्या चीज दे रखी है। सबसे पहले हम इसको डाटा को लिखते हैं, फिर उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, उसके आगे, द रेडियस ऑफ सर्कल
द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट 0.7 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेट इंक्रीज ऑफ इट्स, क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपका सर्कमफेरेंस। तो देखो C इक्वल टू होता है आपका 2 पाई आर, किसका, ये बेटा होता है इसका सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक बात है। आपने इसको लिखा DC अपॉन DR इक्वल टू 2 पाई, यही है ना, यही आपको दे रखा, द रेडियस ऑफ द सर्कल इनटू DR अपॉन DT, ठीक है। तो DC अपॉन DR, DC अपॉन DT ले लेते हैं, DC अपॉन DT इक्वल टू 2 पाई इंटू 0.7 इक्वल टू 1.4 पाई, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, क्या आएगा इसका, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आ गया। आगे बात समझ में, ये भी आपका क्वेश्चन है, ये है आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक। उसके आगे द लेंथ ऑफ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, आपको दे रखी है एट द रेट 5 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। हमने इसको क्या दे रखा है, dx अपॉन dt इक्वल टू डिक्रीजिंग है, तो हमने इसको लिखा -5 सेंटीमीटर पर मिनट, एंड y इज इंक्रीजिंग, dy अपॉन dt इक्वल टू दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर पर मिनट, वेयर x इज इक्वल टू आपको 8 दे रखा है और y इज इक्वल टू आपको 6 दे रखा है, ठीक है। अब पूछा गया है द पैरामीटर, पैरामीटर कितना आता है, तो P इक्वल टू होगा आपका ट्वाइस x प्लस वाई, ये क्या है, ये आपका रेक्टेंगल का ये, ठीक है। रेक्टेंगल का पैरामीटर कितना होता है, P इक्वल टू ट्वाइस x प्लस वाई, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना आएगा, dp अपॉन dx dt इक्वल टू 2 dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt इक्वल टू कितना आया, वैल्यू पुट करो, dp अपॉन dt इक्वल टू 2 dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, -5 प्लस 4, तो dp अपॉन dt इक्वल टू 2 इंटू -1, तो dp अपॉन dt इक्वल टू -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड पर मिनट, एक आंसर आपका ये आता है, ठीक है। अब उसके बाद आपका बी पार्ट जो है, हमें इसका एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल इंटू बी, मतलब ए इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। आपने इसका डेरिवेटिव किया, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी टी प्लस वाई इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है बेटा। एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू 8 है, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है, डी वाई अपॉन डी टी दे रखा है आपको इंटू 4 प्लस वाई, वाई की वैल्यू कितनी है, वाई आपको दे रखा है जी आपको 6 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है, -5, ये कितना आ गया 32 -30 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, या इसका यूनिट आएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आ गया, ठीक बात है। देखो आप इसको अच्छे से, ओके, अब आ गई ना बात समझ में भाई, यार अपन का तो स्टाइल ही यही है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने का, बस देखते रहो और अच्छे से कॉपी पेन उठा करके सॉल्व करो, बेहतर होगा, ठीक है। A balloon is always remains spherical on inflation, is being inflated by the pumping in 900 cubic centimeter of the gas per second. Find the rate at which the radius, the balloon increase when the radius is 15 centimeter. balloon लिया और balloon को आपने pumping की, ठीक है, तो वो उसका कितना वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, और उसका जबकि हमें रेडियस दे रखा है, आपको रेडियस दे रखा है 15 सेंटीमीटर, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, स्फेरिकल है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ये कितना है, डीवी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड,
और हमें क्या दे रखा है, रेडियस इज इक्वल टू दे रखा है आपको 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आपने इसको लगाया, v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, बिल्कुल सीधी बात बता रहा हूं मैं आपको, dv अपॉन dt इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3r² इंटू डी आर अपॉन डी टी। 3 से 3 गया, कितना रह गया, dv अपॉन dt इक्वल टू 4 पाई r² इंटू डी आर अपॉन डी टी। अब उसके बाद आपको क्या क्या डाटा दे रखा, dv अपॉन dt की वैल्यू कितनी दे रखी, 900 इक्वल टू 4 पाई r की वैल्यू कितनी है, 15 का स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी। रेडियस कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, तो अब मैं उस चीज को निकाल रहा हूं, 900 इक्वल टू 4 पाई इंटू 225 इंटू डी आर अपॉन डी टी। ये आपका हो गया 900, तो 1 अपॉन पाई इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी, ये आपका आंसर निकलता है। ठीक है ना, तो रेडियस आपका कितना चेंज हुआ, रेडियस हो गया आपका कितना, 1 अपॉन पाई, क्या, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या लिखना है, हमने इसकी यूनिट को जरूर लिखना, अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो आपका बोर्ड के अंदर हाफ मार्क कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और हाफ मार्क से बच्चा पास भी होता है और फेल भी होता है। ठीक है, अब आप इस चीज को अच्छे समझ गए होंगे कि फेल होना है या पास होना है। ठीक है, यूनिट आप इसको पूरा लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक बात है। A ladder 5 meter long is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate 2 centimeter per second. How fast its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall. बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपने क्या काम करना है, एक इसका ये फिगर बना करके तैयार करो, ए बी और सी ले लिया, मैंने इसको x लिया और आपने इसको y ले लिया। ठीक है, लैडर की लंबाई देख लेते हैं, ये आपको दे रखी है 5 मीटर की, मैंने इसको 5 मीटर लगा दिया, और x इज इक्वल टू कितना आपको दे रखा है, dx अपॉन dt इक्वल टू आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो, along the ground away from the wall at the rate of 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, how fast is its हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। आपने क्या निकाला, dh अपॉन dt, हम इसको क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको ही निकालते हैं, और ये आपको दे रखा है x की वैल्यू यहां हमारे दे रखी है 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी y की वैल्यू को निकालते हैं। क्या करना है, इन ट्राइंगल ABC कितना, x² प्लस y² इक्वल टू 5 का स्क्वायर लिया। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी है, 4 का स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, y² इज इक्वल टू 25 माइनस 16। ठीक, y इज इक्वल टू कितना आ गया, y² इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू आ गया 3, ये आ गया आपका 3। ठीक है, अब आपने इसका डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव किसका करना है, x² प्लस y² इक्वल टू 25 का। ठीक है, तो कितना आएगा, 2x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू 25 कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो गया आपका 0। ठीक है, अब आपने इसकी वैल्यू को पुट किया, 2x की वैल्यू कितनी है 4 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी दे रखा है 2 इंटू में 2 प्लस 2, y की वैल्यू कितनी आ रही है, y आ रहा है आपका 3 इंटू डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू 0। आपने इसको सॉल्व किया, 16 इक्वल टू माइनस 6 डी वाई अपॉन डी टी। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस 16 अपॉन 6 कितना आएगा, 8 अपॉन 3, किसका, माइनस का। तो चेंज क्या आ रहा है, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू आ गया आपका माइनस 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्या आ गया इसकी, डी वाई अपॉन डी टी, मतलब ये आपकी वैल्यू किस में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है, और नेगेटिव में आपसे पूछा गया डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग आ रहा है, मतलब क्या है, वहां आपकी वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही है। ठीक है, और हाउ फास्ट इज हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग, तो आपकी वैल्यू निकलती है डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक बात है, आप इसको देख लो अच्छे से। उसके आगे, अब पार्टिकल मूव्स अलोंग, देखो ये वाला क्वेश्चन काफी टाइम से नहीं आया है, आप अच्छे समझना। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इज इक्वल टू x³ प्लस 2
फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y coordinate changing is 8 times as fast as the x coordinate। मतलब है ये कि 6y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2, आपको ये क्वेश्चन दे रखी है और आपको क्या दे रखा है, चेंज होकर के दे रखा है आपका dy अपॉन डी टी इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट dx अपॉन dt। ठीक बात है। अब आपने इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, कितना 6 dy अपॉन डी टी इक्वल टू 3x² dx अपॉन डी टी प्लस 2 का कांस्टेंट 0 हो गया। ठीक है, ये कितना आया 6 dy अपॉन डी टी इक्वल टू 3x² इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक, अब आपने इसकी वैल्यू को पुट करो, 6 इंटू डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू हमें ये दे रखी है, कितना 8 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 3x² इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी ये कैंसिल हुआ, 8 6 48 इक्वल टू 3x², ये कितना 16, तो 16 इक्वल टू x², x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, x इक्वल टू प्लस माइनस 4 आने के बाद अब आपने x की वैल्यू को पुट करना है। x इज इक्वल टू 4 लिया तो 6y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2 था। ठीक है, तो 6y इज इक्वल टू 4 का होल क्यू प्लस 2, 6y इज इक्वल टू 66 हो गया, है ना, और y इज इक्वल टू 11 आ गया। तो पॉइंट्स क्या आता है आपका 4,11 और एट x इक्वल टू -4 पुट किया तो 6y इज इक्वल टू -4 का होल क्यू प्लस 2। ठीक है, 6y इज इक्वल टू -64 प्लस 2 कितना हुआ, 6y इज इक्वल टू -62 एंड y इज इक्वल टू -62 अपॉन 6 हुआ, y इज इक्वल टू -31 अपॉन 3। तो इसका दूसरा जो पॉइंट आ रहा है वो कितना -4, -31 अपॉन 3। ये आपके बोथ आर आंसर। ठीक है, ये आपके कोऑर्डिनेट है। ठीक है, जो आपसे पूछा गया था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ। ठीक बात है, तो ये आपके ये आंसर आ रहे हैं, ये क्वेश्चन था, देख लो आप इसको अच्छे से। अब आगे चलते हैं। आगे दे रखा है सैंड इज प्योरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, डीवी अपॉन डी टी दे रखा है। ठीक है, देखो डीवी अपॉन डी टी इक्वल टू आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, और फॉलिंग इज द कॉन इज ग्राउंड ऑफ द सच ए वे द हाइट कितनी है, h इक्वल टू दे रखा है आपको 1/6r। ठीक है, हाइट इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड, dh अपॉन dt आपने इसको निकालना है। ये मैंने क्या बताया था, पूरा डाटा आप इसको लिखेंगे। और h इक्वल टू आपको ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ये h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। ठीक, अब आपने इसको कैसे निकालना है, तो देखो v इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h कौन है। ठीक है, ये आपको दे रखा है कौन। ठीक, तो कितना आएगा dv अपॉन dt। अभी आप इसको एक काम करते हैं, पहले हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई, r की वैल्यू कितनी होगी, r इज इक्वल टू हो गया आपका 6h, ये r इज इक्वल टू हो गया आपका 6h, तो कितना 6h होल स्क्वायर इंटू h, v इक्वल टू 1/3 पाई 36h क्यू, ये 12 हो गया, v इज इक्वल टू 12 पाई h क्यू, कितना dv अपॉन dt, डेरिवेटिव करते हैं 12 पाई इंटू में 3h² इंटू dh अपॉन dt। अब आपने यहां पर हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, तो dv अपॉन dt कितना दे रखा है 12 इक्वल टू 12 पाई इंटू 3h की वैल्यू कितनी है, h आपको दे रखा है कितना 4 का स्क्वायर इंटू dh अपॉन dt, ये स्क्वायर है, कितना आया 12 से 12 गया 16 3 48, 1/48 पाई इक्वल टू dh अपॉन dt, ये आपका आंसर निकलता है। ठीक है, ये आपका आंसर निकलता है, आंसर आ रहा है इसका 1/48 पाई। देख लो आप इसको अच्छे से। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, लगे रहो मेरे साथ। ठीक,
उसके बाद ये क्वेश्चन आपका कभी कभी मिलता है 1 मार्क्स का। आर एक्स दे रखा है, आर एक्स इज इक्वल टू आपको दे रखा है 13x² प्लस 26x प्लस 15। मार्जिनल आपने इसको ये निकालना है इसका रेवेन्यू, तो क्या है इसको डी आर अपॉन डी एक्स इक्वल टू 26x प्लस 26 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, आपने x की वैल्यू को 7 लगा देना है, तो डी आर अपॉन डी एक्स 7 लगा दो, x इक्वल टू 7 लगा दिया तो कितना आएगा 26 इंटू 7 प्लस 26। ठीक है, 26 कॉमन ले लो यार, 7 प्लस 1 तो 26 इंटू 8। ठीक है, 26 इंटू 8 कितना आ गया, 26 इंटू 8 करते हैं क्या है ये आपका आता है आपका डी आर अपॉन डी टी निकल के 8 चौंग 48 का 8 4 8 2 16 और 4 20 कितना आता है 208 इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, डेरिवेटिव करने के बाद और आपने यहां पर हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, ये है आपका मार्जिनल रेवेन्यू जो कि आपका ये एग्जाम के अंदर 1 मार्क्स क्वेश्चन मिलता है ये। ठीक है, ये है आपका एक्सरसाइज 6.1 जो कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। ठीक, अब देखते हैं आगे क्या है। आगे है जी आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब होता है, इंक्रीज मतलब ऊपर चढ़ना और डिक्रीज मतलब नीचे होना। ठीक है, इंक्रीज ऊपर, डिक्रीज नीचे। ठीक है, आगे बात समझ में। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये आपका ये ग्राफ में बना देता हूं, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये आपका होगा इंक्रीज, ये होगा आपका इंक्रीज, और ये आपका नीचे तरफ जा रहा है, ये यहां से हम इसको देखेंगे, ये होगा आपका डिक्रीज। ठीक है, तो देखो इंक्रीज और डिक्रीजिंग के लिए मैं आपको एक टेबल जो बताने जा रहा हूं, आपने इसको अच्छे से करना और इसके पॉइंट सारे तैयार कर लेना। सारे पॉइंट्स के हिसाब से है अभी ये सारे टॉपिक। ठीक है, नंबर फर्स्ट स्टेप में आपको लिख देता हूं। स्टेप नंबर फर्स्ट, y इजिकल टू एफ एक्स, ये जो क्वेश्चन गिवन है। दूसरे स्टेप में आपने इसका डेरिवेटिव किया, डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू एफ डेक्स एक्स, ये आपने डेरिवेटिव कर लिया। तीसरे स्टेप में आपने इसको 0 लगाया एफ डेक्स एक्स, और चौथे स्टेप में आपने इसकी एक्स की वैल्यू को निकालना है। ठीक, और एक्स की वैल्यू को निकालने के बाद हम यहां पर एक टेबल हम इसको बना देता हूं मैं। नंबर फर्स्ट में आएगा इसका इंटरवल, दूसरा आएगा आपका साइन ऑफ फंक्शन, और तीसरा आएगा आपका नेचर ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये है आपके टेबल, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब आप देखो कि अगर आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स का मिलता है या 4 मार्क्स का मिलता है, सबसे पहले क्वेश्चन को कॉपी करेंगे, उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद हम इसको इक्वल टू 0 लगाएंगे, और उसके बाद हम इसके एक्स की वैल्यू को निकालेंगे। एक्स की वैल्यू को निकालने के बाद फिर हम यहाँ पर इसका इंटरवल बना के तैयार करेंगे, और इंटरवल जैसे बनेगा तो उसी इंटरवल से हम इसको निकालेंगे इंक्रीज फंक्शन कौन सा होगा और जो किस इंटरवल आपका ये डिक्रीज फंक्शन होगा। ठीक बात है, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, इंक्रीज है या डिक्रीज है। तो देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 था। ठीक है, डेरिवेटिव किया, ये आपका सेकंड स्टेप में कर रहा हूं, 2x माइनस 4 हो गया। तीसरे स्टेप में 0 पुट किया, 2x माइनस 4, और x इक्वल टू आपका वैल्यू आती है 2 निकल के। ये आपके चारों स्टेप कंप्लीट हो गए। अब 2 जो पॉइंट्स है ये आपका 0 ले लिया मैंने, इधर x की वैल्यू 2 है, 1 2 मैंने इसको लिया, इधर जो वैल्यू जाएगी वो आ जाएगी पॉजिटिव नॉट डिफाइंड, और इधर वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी माइनस का नॉट डिफाइंड। ठीक बात है। अब इसका इंटरवल बनाने के लिए आपने क्या काम करना है कि आपने यहां इसका कॉलम बना लो। नंबर फर्स्ट इंटरवल लिखना है यहां पर, ये इंटरवल, फिर इसके बाद क्या लिखना है, इसको क्या लिखना है, साइन ऑफ फंक्शन, साइन ऑफ फंक्शन। उसके बाद आएगा आपका नेचर ऑफ फंक्शन, नेचर ऑफ फंक्शन। ठीक बात है। अब देखो एक इंटरवल तो आपका ये बन गया, और दूसरा इंटरवल आपका ये बना, ये कितना आएगा माइनस नॉट डिफाइंड से लेकर के 2, एक ये हो गया, दूसरा आएगा आपका 2 से लेकर के नॉट डिफाइंड। ठीक बात है। अब आपने क्या काम करना है कि माइनस नॉट डिफाइंड से 2 के बीच की आप कोई वैल्यू आप उठा लो, कोई भी उठा लो। ठीक है, जैसे -1 ले लिया, -2 ले लिया। ठीक है, आप इसकी कोई वैल्यू आप उठा लो। जैसे मैंने x इजिकल टू मैंने इसको -3 लिया, और -3 मैंने पुट कहां करना है, इसमें डेरिवेटिव के अंदर पुट करना है। तो एफ डेक्स एक्स इजिकल टू 2 इंटू -3 -4
-6 -4 ये वैल्यू आपकी नेगेटिव की आती है, ये वैल्यू आपकी नेगेटिव है, तो नेगेटिव ये होगा, पॉजिटिव ये होगा। नेगेटिव का मतलब क्या होगा, आपका होगा डिक्रीजिंग और ये होगा आपका इंक्रीजिंग। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। अब जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि इंक्रीजिंग कहां पर होगा, वो होगा आपका माइनस नॉट डिफाइन से लेकर के 2 तक, और ये आपका होगा 2 से लेकर के नॉट डिफाइन तक। एक मिनट, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग होगा आपका, इंक्रीजिंग यहां मैंने इसको गलत लिख दिया, इंक्रीजिंग आएगा आपका 2 टू नॉट डिफाइन, और इधर आएगा आपका माइनस नॉट डिफाइन से लेकर के 2। ठीक है, ये आपके आंसर आ गए। ठीक है, आप इसको देख लो अच्छे से। स्टेप आपने तैयार करने हैं, सारे क्वेश्चन आपके यूं ही निकलते रहेंगे। सिर्फ स्टेप का अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है, कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ये मैं गारंटी लेता हूं। स्टेप सही होनी चाहिए, डेरिवेटिव सही होना चाहिए, कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ठीक बात है, अच्छे समझो इसको। अब उसके बाद ये क्वेश्चन साइन 3x आपको दे रखा है। अब मैं यहां पर इसको लिख देता हूं, एफ एक्स इक्वल टू साइन 3x। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंटरवल आपको दे रखा है 0 से लेकर के π/2। ठीक है, अब देखो, अब आपने क्या काम करना है, आपने इसका डेरिवेटिव किया, एफ डेक्स एक्स इज इक्वल टू कॉस 3x इंटू में 3, 0 पुट किया, 3 cos 3x हो गया, और cos 3। अब यहां पर अब क्या करना है, अब आपने यहां पर इसका एंगल निकालना है। ठीक है, 3 cos 3x इक्वल टू 0 ले लिया, तो cos 3x इज इक्वल टू 0। ठीक है, cos 3x इज इक्वल टू cos π/2 पर आपकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, 3x इज इक्वल टू π/2 एंड 3x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू आएगा आपका कितना, π/6। ये x की वैल्यू निकल गई। अब इंटरवल जो दे रखा था वो था आपका 0 से लेकर के π/2 तक, तो बीच में आपका π/6 आ गया, बीच में आपके π/6 आ गया। उसका रीजन क्या है, इधर ये आपका क्लोज इंटरवल दे रखा था, और क्लोज इंटरवल में वो जो वैल्यू आपकी आ रही है, जो एक्स की वैल्यू है, वो उस इंटरवल के बिटवीन होनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो आपकी कहीं की कैलकुलेशन मिस्टेक है। आ रही बात समझ में। अब x इक्वल टू π/6 आ गया, फिर से हमने उसको क्या करना है, उसी टाइप से हमने इसको टेबल को बनाया। हमने यहां पर लिखा है इसका नेचर, हमने लिखा है यहां पर इंटरवल, हमने यहां पर लिखा है इसका साइन ऑफ फंक्शन, और हमने यहां पर लिखा क्या है, इसका नेचर ऑफ फंक्शन। क्या लिखा है, इसका नेचर ऑफ फंक्शन। पहला इंटरवल ये बन गया, दूसरा इंटरवल आपका ये बन गया, तो 0 से लेकर के π/6 और π/6 से लेकर के π/2, ये आपका इंटरवल बन गया। अब 0 से लेकर π/6 की आप कोई वैल्यू आप उठा लो, कोई भी। आपने इसको लिया x इक्वल टू, मैंने यहां पर ले लिया इसको x इक्वल टू, डेरिवेटिव दे रखा है मैंने, x इक्वल टू लिया है इसको 15 डिग्री। ठीक है, तो कितना आएगा, एफ डेक्स एक्स इज इक्वल टू 3 cos 3 इंटू 15 डिग्री, कितना आएगा, 3 cos 45। तो वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है, ये पॉजिटिव इंक्रीज हो गया, ये नेगेटिव ये डिक्रीज हो गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आपने एग्जाम में कैसे लिखना है, 0 से π/6 इज इंक्रीज फंक्शन, इंक्रीजिंग, और π/6 से लेकर के π/2 इज डिक्रीजिंग फंक्शन, इज डिक्रीजिंग। ये आपने इसको इस तरीके से आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स देकर के जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप इसको देखो अच्छे से एक बार, अच्छे देखो इसको। ठीक है, देखो, पढ़ाई तो यार सब करते हैं, पढ़ाई सब करते हैं, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो कि न पढ़ता हो, सारे पढ़ाई अच्छे से करते हैं। बस फर्क इतना होता है कि आपके दिमाग में कितना आ रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, अच्छे से अगर आप पढ़ाई करोगे, अच्छे से क्वेश्चन निकालोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अच्छे से करोगे तो, टाइम कम है, टाइम कम है, ये बात अब अपने दिमाग में डाल लो। पढ़ाई करनी है, और कोई ऑप्शन नहीं है, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। बिना पढ़े
आपके मार्क्स आएंगे नहीं। और मार्क्स अगर आपके आ भी जाते हैं चीटिंग कर कर आगे, ठीक है, 27 नंबर तक अगर आप, क्या है कि अगर आप वहां तक इसको पहुंच भी जाते हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। 33 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है, लेकिन 80 आउट ऑफ 80 लाना ये एक बड़ी बात होती है। बेहतर है कि पढ़ाई करो, ठीक है, अपने पेरेंट्स के पैसे को बर्बाद मत करो यार, ठीक है, नहीं तो बड़ी मुश्किल से पैसे को कमाया जाता है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। डेरिवेटिव किया, एफ डेक्स एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0 पुट किया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स हो गया, डिवाइड बाई कॉस एक्स से आपने इसको बोथ साइड डिवाइड कर लिया, ये 1 आ गया, tan x इज इक्वल टू 1 आ गया, और x इक्वल टू आपकी वैल्यू आती है पाई बाई 4। आपने देखना है कि 0 टू 2 पाई के बीच में, 0 टू 2 पाई के बीच में आपकी वैल्यू पाई बाई 4 आती है, ठीक ठीक बात है। अब आप देखो कहां तक है आपकी रेंज दे रखी है, 2 पाई तक। इसका मतलब क्या है कि कोई एक ऐसा एंगल और भी है जो कि 2 पाई तक एक एंगल आपका आना चाहिए, ठीक है। 10 की वैल्यू है और 10 आपका थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, ठीक है, और वहां वैल्यू होती है आपकी पाई प्लस थीटा की वैल्यू होती है, ठीक है। पाई प्लस थीटा ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर में जाने के बाद में आपका 10 पॉजिटिव होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 10x इज इक्वल टू 1 है, तो x इक्वल टू पाई बाई 4 तो एक हो ही गया, और दूसरा पाई प्लस पाई बाई 4 आपने इसको और लिखना है। तो x इज इक्वल टू पाई बाई 4 एंड दूसरा आएगा आपका 5 पाई बाई 4। ये 5 पाई बाई 4 पर 10 पाई बाई 4 की वैल्यू आपकी 1 के इक्वल होती है, क्योंकि हमें जितनी जो लिमिट जो दे रखी है, जो हमें जो क्लोज इंटरवल जितना दे रखा है, हमने वहां तक हम इसको पूजा क्या करते हैं, हम इसको नाप लेते हैं। नापने का मतलब क्या है कि उसके अंदर और कोई वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। अब उसके बाद हमने फिर से मतलब वही काम करना है। आपने क्या काम करना है, आपने यहां इसका इंटरवल बना के तैयार करना है, फिर उसके बाद साइन ऑफ द फंक्शन करना है, साइन ऑफ फंक्शन डेरिवेटिव, और हम यहां इसको करेंगे क्या, इसका नेचर ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो पहला इंटरवल आ रहा है, एक तो हो गया आपका 5 पाई बाई 4, तो देखो एक इंटरवल ये 0 टू पाई बाई 4, दूसरा पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4, और तीसरा 5 पाई बाई 4 से लेकर के 2 पाई। बात समझ गए ना? आपको जितना एरिया दे रखा है, आपने उस लिमिट तक हम इसको सारी वैल्यू को पुट करेंगे। अब देखो 0 टू पाई बाई 4 की वैल्यू जो है, इसके बीच के आप कोई वैल्यू आप उठा लो, कोई वैल्यू आप उठा लो, मतलब 0 से 45 डिग्री के बीच में मैंने यहां पर इसको 30 की वैल्यू ले ली, और 30 की और जब 30 की वैल्यू मुझे कहां पुट करनी है, यहां पर पुट करनी है, ठीक है। हर डेरिवेटिव के अंदर आपने इसकी वैल्यू को पुट करना होगा। तो cos 30 माइनस साइन 30, ठीक है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 माइनस 1/2, आपकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये हो गया आपका इंक्रीज, ये हो गया आपका डिक्रीज, ये हो गया आपका इंक्रीज, और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आपने एग्जाम में कैसे लिखना है, 0 पाई बाई 4 एंड 5 पाई बाई 4 एंड 2 पाई is increasing function and पाई बाई 4 से लेकर 5 पाई बाई 4 is decrease function। ये आपने आंसर लिखना है, और ये आपका 3 नंबर ये आपके पक्के हो गए, ये आपके 3 मार्क्स कंप्लीट, ठीक बात है। आप इसको देख लो अच्छे से, ठीक है। अब आगे चले। अब देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी अपने स्कूल के अंदर प्री बोर्ड के अंदर मैंने दिया था, और ये क्वेश्चन काफी स्कूलों के एग्जाम में आया हुआ है। स्टेप वही होगा, y इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स है। डेरिवेटिव किया, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 2x
डेरिवेटिव ऑफ 2 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी आप लोगों की मौज मस्ती खत्म हो चुकी है, अब आप पढ़ाई करेंगे ढंग से, है ना बेटा? पढ़ लोगे तो ठीक है। ये कितना आएगा? 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस 2x इंटू 2 डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, आपने इसका जीरो पुट किया तो 1/1 प्लस एक्स माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4x डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, यही होगा। अब आपने इसको क्या काम करना है? 1/1 प्लस एक्स इक्वल टू लगा दे, ये कितना रहेगा? 4 माइनस 2x डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर मैं x की वैल्यू को निकाल रहा हूं। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आती है निकल के? देखो 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 2x इंटू में 1 प्लस एक्स। देख लो आप इसको अच्छे से, यही किया है। अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है, सिर्फ डेरिवेटिव करके, और अभी मैं आपके सामने सॉल्व करने जा रहा हूं। 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू, ये कितना है? 4 माइनस 2x प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, 4x से 4x गया, अब कितना रह गया? 4 से 4 गया, ये कितना रह गया? एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2x माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब मैं जरा इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं, ये कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2x, x से x गया। ठीक है, तो कितना आ गया? 3x इज इक्वल टू माइनस 2/3, ये x की वैल्यू आती है। x इज इक्वल टू कितना था? माइनस 2/3। ठीक, अब इसमें हमें क्या दे रखा था? हमें दे रखा था कि x की वैल्यू हमारी -1 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अब आप इसको चेक कर सकते हो कि x की वैल्यू इसमें कितनी आ रही है, इसकी माइनस बना रही, आ रही बात समझ में? तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन को यानी क्या करना है, इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। ये वैसे ही है, आपने क्या काम करना है? इसका डेरिवेटिव किया, dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू 2 प्लस कॉस थीटा, डेरिवेटिव करना है इंटू डी अपॉन डी थीटा 4 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस कवर। ठीक है, क्या हुआ? dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू, डेरिवेटिव करो इसको, 2 प्लस कॉस थीटा इंटू 4 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस कवर। ठीक, कितना आया? dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब मैं आपको रास्ते बताते जा रहा हूं। ठीक है, ये कितना हो गया? dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू 8 कॉस थीटा प्लस 4 डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस कवर। ठीक, आपने इसको क्या किया? अब आपने इसको 0 लगा दिया, तो कितना आएगा? 8 कॉस थीटा प्लस 4 इक्वल टू 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, आपने इसका एलसीएम लिया और आप इसको इधर लेके चले गए तो वो आपको कैंसिल हो गया। ये कितना? 8 कॉस थीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। ठीक है, ये कितना आया? 4 से 4 गया, और कितना? 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, 4 कॉस थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू 4, ये आ रही है वैल्यू। कोई एंगल है क्या? कोई भी एंगल आपके सामने नहीं है यार। अब वो कह रहा है कि 0 टू π/2 के बीच में आपने कोई वैल्यू उठा करके देख लो, 0 टू π/2 के बीच के आप कोई वैल्यू उठा करके देखो, और आपने ये चेक करना है कि आपका इंक्रीजिंग है या वो डिक्रीजिंग है, और कहां पुट करेंगे? जो आपका डेरिवेटिव कहां पर है? यहां पर हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे,
और फिर आपने इसको चेक करना है कि इंक्रीज है या डिक्रीज है, वही आपका आंसर आ जाएगा निकल के। ठीक है ना, इस तरीके से आपने ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ ए एफ एक्स इक्वल टू, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन आपको ये होमवर्क में दे रहा हूं। इसमें ए की वैल्यू निकालनी है, 1 और 2 आपको ये केस दे रखा है, बिल्कुल सेम डेरिवेटिव, इसके बीच की कोई वैल्यू आप यहां इसको पुट करेंगे और इसमें से कोई वैल्यू आप यहां इसको पुट करेंगे, तो वही सारी चीज है। इंक्रीज डिक्रीजिंग में पहले डेरिवेटिव इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू और जो वैल्यू आ रही है निकल के, फिर उसके बाद हम इसका इंटरवल, और इंटरवल बनाने के बाद हम इसको ये चेक करते हैं कि आपका किस पॉइंट पर आपका इंक्रीज होगा और किस पॉइंट पर आपका डिक्रीज होगा। ठीक बात है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपने इसको भी देखना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, डेरिवेटिव इक्वल टू 0 और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। डेरिवेटिव इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू, लिमिट हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, फिर आपने इसको चेक करना होता है कि आपका इंक्रीजिंग किस पॉइंट पर आ रहा है, इस पर है, इस पर है, इस पर है या इस पर है। ठीक है, ये आपके सारे क्वेश्चन ये मैं आपको दे रहा हूं। उसके बाद आता है जी आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम का मतलब है यहां पर पॉजिटिव और मिनिमम का मतलब होता है नेगेटिव। मैं यहां पर सारे स्टेप्स में आपको बता देता हूं कि इसके स्टेप्स है क्या। नंबर फर्स्ट, y इज इक्वल टू एफ एक्स। दूसरा स्टेप, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ डेक्स एक्स। तीसरा स्टेप, 0 पुट किया, एफ डेक्स एक्स। चौथा स्टेप, x की वैल्यू को आपने निकाला, जिसको बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको? क्रिटिकल पॉइंट हम इसको बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है जी आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। हम इसको क्या लिखते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक होता है आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। अब देखो, dy अपॉन डी एक्स आपने इसको लिखा, x की वैल्यू आपने लिखनी है क्या? लेस देन, और x की वैल्यू क्या लिखनी है आपने? इसको ग्रेटर देन। क्या लिखनी है? ग्रेटर देन। अगर ये नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जाता है तो हम इसको लिखेंगे क्या? लोकल मिनिमम। और फंक्शन अगर वो पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ जाता है तो हम इसको लिखेंगे लोकल मैक्सिमम। ठीक। सेकंड डेरिवेटिव में आपने इसको किया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है, एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद, एक्स की वैल्यू पुट की, अगर नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम, और पॉजिटिव आता है तो आपकी वैल्यू आएगी मिनिमम। ये सारे स्टेप्स है, देख लो आप इसको अच्छे से। पहले क्या काम करना है? पहले क्वेश्चन, फिर डेरिवेटिव, फिर एक्स की वैल्यू, और एक्स की वैल्यू निकालने के बाद फिर हम इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और हम करते हैं इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, और डेरिवेटिव करने के बाद हम इसको निकालते हैं कि इसकी वैल्यू लोकल मिनिमम है या ये आपका लोकल मैक्सिमम का केस आएगा। ठीक है, एक होगा आपका लोकल मिनिमम, दूसरा होगा आपका लोकल मैक्सिमम। वैसे ही आपका वही रहेगा, ये भी आपका लोकल, ये लोकल मैक्सिमम, और ये होगा आपका लोकल मिनिमम का केस। ठीक बात है बेटा, देख लो आप इसको अच्छे से, कोई दिक्कत हो बताओ। ठीक है, चलते हैं आगे। फाइंड द लोकल मिनिमम और मैक्सिमम, ये वाला क्वेश्चन 2014 के अंदर आपका ही क्वेश्चन आ चुका है, 2015। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और लिमिट आपको दे रखी है 0 से लेकर के पाई बाई 2। एफ एक्स एफ डेक्स एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आ गया। डेरिवेटिव किया इक्वल टू, स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं मैं इसको। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स किया, कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स आ गया, टेन एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया, और एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 आ गया। एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 में क्या है? इसका 0 से लेकर के हमें दे रखा है क्या? पाई बाई 2 तक। मैं यहां पर बना देता हूं, 0 ये, पाई बाई 2 ये, और यहां पर ये वैल्यू आपकी पाई बाई 4 लाइज कर रही है। ठीक है, अब हमने इसको निकालना है क्या? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, dy अपॉन डी एक्स, ये क्या है? ये आपका डेरिवेटिव ही है, ये आपका डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स है, ये ध्यान रखना इसको।
एक्स की वैल्यू कितनी है, पाई बाई फोर से वैल्यू हमारी कम कितनी होगी, पाई अपॉन 6, ठीक है, और बड़ी कितनी होगी, पाई बाई 2। मैंने क्या बताया था, एक्स की वैल्यू लेस देन ऊपर और ग्रेटर देन नीचे, ठीक है, तो वही मैंने लिया है। एक्स की वैल्यू आपकी छोटी ऊपर है और बड़ी नीचे आपको दे रखी है। डेरिवेटिव आपको दे रखा है, डेरिवेटिव आपका cos x माइनस साइन एक्स, आपने इसकी वैल्यू के अंदर पुट करना है। तो cos पाई अपॉन 6 की वैल्यू मैं यहां पर उसको पुट करता हूं, आपने इसको सॉल्व कर लेते हैं। cos पाई अपॉन 6 माइनस साइन पाई अपॉन 6, तो cos 30 रूट 3/2 माइनस साइन 30 1/2, ये वैल्यू जाएगी आपकी पॉजिटिव। ये वैल्यू पुट करने के बाद ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी। आपने क्या लिखना है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इट इज लोकल, क्या आएगा, मैक्सिमम एट पॉइंट एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 4। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये इतना पार्ट ये आपका आंसर निकला है जी। आगे बात समझ में, ये था, ठीक है ना, ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आपको दे रखा है, और इसमें आपका 0 से 2 पाई के बीच में लेके चल रहा है, तो एफ डेक्स एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आ गया, डेरिवेटिव इक्वल टू कितना, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, आपने इसको लिखा, कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स आ गया, टेन एक्स इक्वल टू माइनस का 1 आ गया, और एक्स इक्वल टू कितना, माइनस पाई बाई 4। अब यहां पर जो हमें दे रखा है वो क्या है, 0 से लेकर के 2 पाई, क्या दे रखा है, 0 से लेकर 2 पाई। अब आपने देखना है कि यहां हमारी वैल्यू किसी आ रही है, नेगेटिव की आ रही है। अब हम क्या करें इसमें, ठीक है, आप इसको करना नहीं आता है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजना कि सर ये क्वेश्चन हम इसको कैसे निकालें। आपने ये देखना है कि tan -1 आपका कौन सा एंगल बनेगा जहां पर ये वैल्यू आपकी, किस एंगल पर वैल्यू आपकी पॉजिटिव का केस आना चाहिए। ठीक, ये आपके लिए डाउट का क्वेश्चन है, और एक आप इसको सॉल्व करके मेरे पास भेजेंगे। जी एक्स जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1/2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हो गया, इक्वल टू 0 पुट किया, 1/2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, इक्वल टू किया 1/2 डिवाइड बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, तो हम सिर्फ एक्स इज इक्वल टू 2 लेकर के चलेंगे। हम क्या लेंगे, हम अब आप इसको एक्स इक्वल 2 लेके चलेंगे, क्योंकि वहां आपको क्या दे रखा है, 0 से बड़ी होनी चाहिए आपकी वैल्यू, ठीक है। एक्स की वैल्यू 2 ली तो कितना है, dy अपॉन डी एक्स, एक्स की वैल्यू 2 से कम और एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी, डेरिवेटिव आपको दे रखा है 1/2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। आप इसकी वैल्यू को पुट करें, कितना आएगा, 1/2 माइनस 2 अपॉन 1 इक्वल टू एलसीएम 2 1 माइनस 4, ये वैल्यू आपकी नेगेटिव 2 पॉजिटिव जा रही है, क्या बनेगा, लोकल, क्या, मिनिमम एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 2, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। रास्ता मैंने आपको बता दिया है, कैलकुलेशन आपके हाथ में है, और आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये वाला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है इसमें, इस जो क्वेश्चन में जो दे रखा है वो ये है, मैक्सिमम प्रॉफिट द कंपनी इट मेक प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय पी एक्स इक्वल टू 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर, यही है। पी डैश का एक्स किया, डेरिवेटिव किया, 0 माइनस 72 माइनस 36x, 0 पुट किया, माइनस 72 माइनस 36x, 72 इक्वल टू माइनस 36x, x इज इक्वल टू माइनस 72 डिवाइड बाई 36, x की वैल्यू आपकी आती है -2। x की वैल्यू -2 आने के बाद अब हमें इसका प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। अब इसमें आपको ये नहीं दे रखा है कि हमें इसको लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम, ठीक है। अब
जो आपको दे रखा है प्रॉफिट पी एक्स इज इक्वल टू 41 माइनस 72x माइनस 18x²। आपने पी -2 की वैल्यू को पुट करना है। 41 माइनस 72 इंटू -2 माइनस 18 इंटू -2 का होल स्क्वायर। 41 प्लस 144 हो गया माइनस 18 इंटू 4 कितना है 148 नहीं 1 कितना आएगा 41 प्लस 144 माइनस 18×72 ये कितना रह गया 41 प्लस इसमें इसको माइनस कर लेते 72 3 113 ये आपका आंसर आता है। इतना प्रॉफिट हो रहा है जी आपको इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर है इतना प्रॉफिट। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट फंक्शन, ये आपका आंसर आता है। उसके बाद व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स इज आपको दे रखा है sin x प्लस cos x। बिल्कुल सेम क्वेश्चन सेम प्रोसेस आपने इसको निकालना है। ठीक है, पहले हम इसको डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करने के बाद में फिर वही रास्ता जो अभी तक जो मैंने आपको बताया हुआ। अब आता है जी आपके लिए वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका ये सीबीएसई के एग्जाम में 110% आपको क्वेश्चन ये आपको मिलता है। टॉपिक का नाम तो वही है, नाम वही है। ठीक है ना। अब देखो फाइंड टू पॉजिटिव नंबर whose sum is 16 and sum of whose cube is minimum। लेट आपने इसको दो नंबर ले लिए, लेट द नंबर वी एक्स एंड वाई। सम दे रखा है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 16 है, तो वाई इज इक्वल टू मैंने इसको लिखा 16 माइनस एक्स। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है इसमें वर्ड प्रॉब्लम में कि सर इसका क्वेश्चन कैसे होगा, वो मैं अब आप लोगों के सामने स्टार्ट करने जा रहा हूं। बढ़िया तरीके से बढ़िया से आप इसको देखेंगे। ठीक है, हु सम एस इज इक्वल टू हो गया आपका एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। ठीक, हु सम ऑफ क्यू, क्यू मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई एक्स क्यू। वाई की वैल्यू को आपने निकाला एक्स क्यू प्लस 16 माइनस एक्स का होल क्यू। ठीक है, तो डीएस, उसके बाद वही प्रोसेस डीएक्स अपॉन डी क्यू 3x² प्लस 3 इंटू 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू -1। डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करने के बाद में फिर से आपने इसको जीरो लगाया। क्वेश्चन में कहीं चेंजिंग नहीं हो रहा, -3 और 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 3x² इज इक्वल टू 3 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इससे ये गया x² इज इक्वल टू 256 प्लस x² माइनस 32x, इससे ये गया 256 इक्वल टू हो गया आपका 32x, इससे आपका 8 टाइम्स गया x इक्वल टू 8। एक नंबर आ गया जी आपका x इक्वल टू 8 निकल के। अब x इक्वल टू 8 आ गया तो आपका दूसरा नंबर कितना आएगा, आपने इसको लगाना है y इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू 16 माइनस 8, तो y इज इक्वल टू 8। आपके आंसर आते हैं 8 और 8, ये आपका आंसर आ गए। और इस तरीके से आपने क्वेश्चन को निकालना होगा। देख लो आप इसको अच्छे से। ठीक है जी, देख लिया, अब आगे चले। So that all rectangles inscribed in a given circle, given fixed circle, the square has the maximum area। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो क्या दे रखा है, सर्कल है, एक सर्कल मैंने इसको ये बना दिया, इसके अंदर एक इसका रेक्टेंगल बनाकर ये तैयार किया। रेक्टेंगल की शेप ऐसी होती है, जरा देख लो। हाँ, ये इसको बना दिया, इसका सेंटर में ले लिया O, इसका रेडियस में ले लिया R, इसके ऊपर ये मैंने परपेंडिकुलर कर दिया, ये इसको परपेंडिकुलर किया, मैंने इसको नाम दिया ए बी सी डी और ई। ठीक, अब ए बी सी डी ई का तो नाम तो दे दिया यार। अब मैं इसको लिखूंगा ए सी इक्वल टू 2x और सी डी इक्वल टू 2y, तो ए बी इक्वल टू एक्स हो गया और ओ बी इक्वल टू आपका y आ गया। ये हो गया x और ये हो गया आपका y। देखो आप अच्छे से। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद आपने ये इसकी इक्वेशन बनानी है। इन ट्राइंगल ओ बी ए कितना आएगा,
आपका आएगा ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर। कितना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। वाई की वैल्यू निकाली, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई की वैल्यू निकल गई, सारा डाटा वही है, ठीक है, कहीं पर कुछ भी चेंज मैंने अभी तक नहीं किया। वाई की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या निकालना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी। एरिया इज इक्वल टू 2x इंटू 2y, ये एल है और ये बी है, तो ए इज इक्वल टू 4xy। ए इज इक्वल टू 4x, वाई की वैल्यू कितनी है? रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल टू 4, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा दो प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। ठीक है, 2 से 2 गया। इसको मैंने क्या काम करना है? डी ए अपॉन डी एक्स को मैंने यहां इसको 0 लगा देना है। 0 इक्वल टू कितना आएगा? और 4 को मैं इधर लेके जा रहा हूं, ठीक है, तो ये भी आपका 0 रह गया। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एलसीएम ले लिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये टोटल 0 कितना आएगा? माइनस 2x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस से माइनस गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 एंड एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन रूट 2। ये x की वैल्यू आ गई निकल के। फिर इसके बाद अब मैं यहाँ पर इसकी y की वैल्यू को निकाल देता हूँ। तो y की वैल्यू कहाँ पर है? y की वैल्यू आपको से दे रखी है, ठीक है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है? ए अपॉन रूट 2 का स्क्वायर किया, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 आ गया। वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 एंड वाई इज इक्वल टू आता है आपका ए अपॉन रूट 2। अब आप देखो x इक्वल टू वाई, दोनों की साइड इक्वल सेम आ गई है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपका एक स्क्वायर बन के तैयार होता है, जो आपने इसको प्रूव करना था, ठीक है ना। जब ये आपका x इक्वल टू वाई आ गया, इसका मतलब क्या है कि वो आपका एक स्क्वायर बन के तैयार हो गया, जो कि आपको ये प्रूव करना था। ठीक बात है, और यही आपका आंसर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक, देख लो आप इसको अच्छे से, ठीक है। चलते हैं आगे। A wire of length 28 मीटर is to be cut into 2 pieces। एक वायर है, एक वायर है, ठीक है, वायर को उसके 2 पीस उसको कट कर दिए, ठीक है। एक पीस का एक इसका सर्कल बना के तैयार किया और तो दूसरे का एक इसका स्क्वायर बना दिया, ठीक है। A wire of length 28 मीटर is to be cut into 2 पीस, 2 पीस में इसको कट कर दिया। एक पीस का आपने यहां पर एक इसका स्क्वायर बना दिया और दूसरे का आपने यहां एक इसका सर्कल बना के तैयार कर दिया। अब आपने इन दोनों वायर की लेंथ निकालनी है कि उसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक बात है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। ये एक वायर लिया, ठीक है, जिसकी लेंथ है आपकी 28 मीटर की, ए बी, ये कितनी है? 28 मीटर, ये यहां से यहां तक। अब इसके मैंने 2 पीस किए, 2 पीस मतलब एक एक्स एक सी ले लिया, एक एक्स पार्ट रह गया, दूसरा रह गया आपका 28 माइनस एक्स, ये रह गया आपका 28 माइनस एक्स, ठीक है। तो AC की जो लेंथ है वो आपकी x है और BC की जो लेंथ है वो है आपकी 28 माइनस x। तो AC पीस जो है वो आपने इसका स्क्वायर बना के तैयार किया, स्क्वायर ये बना, ठीक है। तो इसकी साइड होगी xy4 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 और xy4, ठीक है। तो इसकी साइड आ गई आपकी xy4। अब एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या आएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड का स्क्वायर। तो A1 मैं ले लेता हूं, A1 इज इक्वल टू xy4 का स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका x स्क्वायर अपॉन 16, ठीक। अब उसके बाद
बीसी है, बीसी का मैंने एक इसका सर्कल बनाया, बीसी का सर्कल बना दिया, सर्कल मतलब ये बना। अब C इज इक्वल टू आपको दे रखा है वो है आपका 28 माइनस एक्स, तो C इज इक्वल टू हो गया आपका 2 पाई आर, तो C कितना 28 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 पाई आर, R इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 पाई। ये अब क्या निकालना है, अब इसका एरिया निकालना है, तो A2 ले लेते हैं, A2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। अब A2 कितना आ गया, A2 इज इक्वल टू हो गया आपका पाई आर स्क्वायर, तो A2 इज इक्वल टू पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है 28 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 पाई होल स्क्वायर। ये हो गया आपका एरिया ऑफ द सर्कल का सेकंड पार्ट। ठीक, अब आपने इसका टोटल एरिया निकालना है, तो A इज इक्वल टू A1 प्लस A2 कितना आएगा, A इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस पाई इंटू 28 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 पाई का होल स्क्वायर। ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम यहाँ इसका डेरिवेटिव करेंगे और डेरिवेटिव करने के बाद वही सारी वैल्यू हम इसको निकालते हैं। तो देखो a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 16, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, पाई डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर इंटू 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया, कितना आएगा डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x अपॉन 16 प्लस 1 पाई से 1 पाई गया, ये कितना आएगा 1 अपॉन 4 पाई इंटू 2 28 माइनस एक्स इंटू माइनस का 1, ये इसका डेरिवेटिव होगा। ठीक, पहले आप इसको देख लो अच्छे से, फिर उसके बाद मुझे एक तरफ से ये इसको रफ करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद अब इसको क्या करना है, अब उसके बाद अब हम यहां इसको लेके चलते हैं कि अब इसकी वैल्यू हम इसे कैसे हम निकालेंगे। डी अपॉन डी एक्स को 0 पुट किया तो 2x अपॉन 16 माइनस 2 डिवाइड बाई 4 पाई इंटू 28 माइनस का x, ये रह गया, है ना। तो 2x अपॉन 16 इक्वल टू 2 अपॉन 4 पाई इंटू 28 माइनस का x, 4 4 जा 16, 2 से 2 गया, एक्स वाई 4 इक्वल टू 28 माइनस एक्स डिवाइड बाई पाई, पाई एक्स इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 112 माइनस 4x, पाई एक्स प्लस 4x इज इक्वल टू 112 और x कॉमन, पाई प्लस 4 इक्वल टू 112। ठीक है, अब मैं यहां पर इसको रफ कर लेता हूं मैं थोड़ा सा। अब इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, देखो x इज इक्वल टू हो गया आपका 112 डिवाइड बाई पाई प्लस 4, ये हो गया आपका वन पीस का। अदर पीस कितना था, वो था आपका 28 माइनस का x, कितना आया 28 माइनस x में कितनी वैल्यू है 28 माइनस 112 डिवाइड बाई पाई प्लस 4, एल्शियम लिया तो कितना आएगा पाई प्लस 4, इसका एल्शियम आ गया कितना 28 पाई प्लस 112 माइनस 112, इससे ये गया 28 पाई डिवाइड बाई पाई प्लस 4, ये आपका अदर पीस का आंसर आता है, वो ये है। ठीक है, एक पीस का आंसर ये है और दूसरे पीस का आपका आंसर ये आ रहा है। ओके, देखो आप इसको अच्छे से देख लिया आप लोगों ने अच्छे से। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। देखो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यार मेहनत करो, मेहनत अच्छे से मेहनत करोगे अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, बुरी मेहनत करोगे तो बुरे मार्क्स आएंगे। ठीक है यार, मेहनत करो क्योंकि अब टाइम नहीं है, अब टाइम नहीं है ना, आपके पास टाइम नहीं है इतना। ठीक है ना, आपका 9 मार्च को आपका मैथ का पेपर है और जो आपको हो सकता है कि शायद कॉमर्स वालों के लिए शायद वो की छुट्टी होगी, लेकिन साइंस वालों के लिए छुट्टियां कम होती है मैथ्स के पेपर में। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं ढंग से करो, मेहनत करो। मैं आपको बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहा हूं, मार्क्स लाने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है विदाउट वर्क हार्ड। ठीक है ना, चलते हैं आगे। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कम से कम पहले तो इसकी भाषा को समझते हैं। इसकी भाषा क्या है
कि ये क्वेश्चन जो कह रहा है वो यार कुछ गलत तो नहीं कह रहा। स्टार्ट करते हैं। एक बना दिया ये, और इसी के अंदर डाल दिया हमने एक कॉन। ये कॉन हमने इसको ऐसे बना दिया, ये इसका रेडियस सेंटर ओ, इसका ले लिया मैंने कैपिटल आर, और ये इसको बना दिया और ये बना दिया। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसका डेकोरेट करूं। ए बी सी और डी, ये पॉइंट्स ले लिए। ये भी रेडियस होगा आर, इसको ले लिया मैंने एक्स। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी ओ में लेता हूं। ठीक है, तो कितना बनेगा, ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो ए बी के स्क्वायर प्लस ओ बी कितना, एक्स का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए बी इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए बी क्या है, ए बी आपका रेडियस है, तो आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब क्या निकालना है, अब आपने इसकी हाइट निकालनी है। तो हाइट कैसे निकलेगी, हाइट ये है, हाइट मतलब आएगी इसकी हाइट ऑफ द कॉन इक्वल टू क्या क्या है, ओ बी प्लस ओ डी, ओ बी प्लस ओ डी कितना है, आर प्लस एक्स। ठीक है, ये आपकी हाइट आ गई। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वी इज इक्वल टू 1/3 पाई, आर की वैल्यू कितनी है, रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एक्स। ये हो गया। ठीक, अब आपने क्या काम करना है, अब क्या करना है, अब तो सिर्फ सॉल्व भी करना रह गया। कितना आता है, v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आर प्लस एक्स हो गया। v इज इक्वल टू 1/3 पाई, आपने इसका फैक्टर किया a माइनस बी और a प्लस बी, और ये हो गया आपका a प्लस बी। ठीक है, अब क्या निकलेगा, अब आपका निकलेगा ये v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर प्लस एक्स और आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू आर माइनस एक्स। डीवी अपॉन डी एक्स निकालना है इक्वल टू 1/3 पाई, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा दो, क्या प्रोडक्ट रूल, इसमें लगाओ प्रोडक्ट रूल। तो इसका प्रोडक्ट रूल कैसे होगा, आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू -1 प्लस आर माइनस एक्स इंटू 2 इंटू आर प्लस एक्स। ये डेरिवेटिव हो गया, इक्वल टू 0 पुट करना है, 1/3 पाई इंटू माइनस आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये टोटल 0 इधर आ गया, तो कितना आता है, माइनस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 आर एक्स प्लस 2 आर स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको ब्रैकेट ओपन करो, माइनस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 आर एक्स प्लस 2 आर स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गया। इसमें कुछ कट रहा है क्या, इसमें कुछ नहीं कट रहा, नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं है, हम काट लेते। देखो अब इसको क्या करना है, अब इसके आगे, अब इसके आगे अब आपने, मैं देखो बेटा मुझे यहाँ इसको रफ करना पड़ रहा है। ठीक है, और आप इसको अच्छे से देख रहे होगे, है ना। तो कितना आता है, ये निकलेगा आपका -3x² और आपका कितना रहेगा, प्लस आर स्क्वायर माइनस 3rx माइनस, तो ये हो गया आपका, और कितना -2rx और कितना प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, यही रहेगा। तो कितना 3x² प्लस 2rx माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, फैक्टर किया 3x² प्लस 3rx माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। आपने इसको 3x कॉमन लिया तो x प्लस आर रह गया, माइनस आर कॉमन लिया तो x प्लस आर आपका ये रह गया इक्वल टू 0। x प्लस आर इक्वल टू 0 एंड 3x इक्वल टू आर। x इज इक्वल टू आता है आपका r/3 और x इज इक्वल टू आता है आपका माइनस का r, जो पॉसिबल नहीं है। x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, r/3 आ रहा है। अब x इज इक्वल टू r/3 को हम कहां पुट करेंगे, जहां जो आपका डेरिवेटिव किया था। डेरिवेटिव आपका ये हम यहां पर हम इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। ठीक है,
तो अब मैं यहां पर ये मुझे रफ करना पड़ेगा बेटा, देख लो आप पहले से अच्छे से देख लिया होगा। अब मैं यहां पर मैं इसकी वैल्यू को पुट करने जा रहा हूं, तो क्या होगा पुट v इक्वल टू 1/3 पाई r कितना है प्लस x कितना r/3 का होल स्क्वायर इंटू r माइनस r/3। इसकी वैल्यू को पुट की तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई, ये कितना आएगा 4r/3 होल स्क्वायर इंटू 2r/3, ये आ गया। v इज इक्वल टू 1/3 पाई 16 r क्यूब डिवाइड बाई कितना रहेगा 27, तो v इज इक्वल टू 16 2 जा 32 है इंटू 2 भी है कितना 32 पाई r क्यूब डिवाइड बाई 81, तो v इज इक्वल टू 8/27 इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब, और 4/3 पाई आर क्यूब क्या ये है आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो यही आपने इसको प्रूव करना था, यही आपने इसको प्रूव करना है जो कि आपके सामने ये दे रखा है 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ये क्वेश्चन था आपका, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।